बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार। तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला कल तक जारी करे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। प्लान भी हमारे पास है, पर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पहली बात तो ये कि हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो जमहूरियत का नुकसान होगा, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने निशान पे लड़ेंगे, अपने पॉलिसी नज़रिए के मुताबिक लड़ेंगे। इत्तेहाद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, और ये 5 बना रहे हैं, ये बेशक 14 इकट्ठे हो जाए, इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी और बड़ी फोर्स के साथ। खदशा है पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं निशान ना मिला तो हमारे तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक कराए। हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाक और 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई कारकुनों को हिरासा करने से रोकने का हुक्म जारी किया जाए। पीटीआई को इंतखाबी अमल में बिला तफरीक शिरकत की इजाज़त का हुक्म भी दिया जाए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त इंतहाई करीब। मुस्लिम लीग नून ने भी तारीख में 2 दिन की तौसी का मुतालबा कर दिया। नून लीग इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कागजात नामजदगी के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया है। नामुकम्मल दस्तावेजात की बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। इलेक्शन की तारीख तब्दील किए बगैर कागजात जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी की जाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरखास्त दे दी। एमक्यूएम और जेयूआई पहले ही इलेक्शन कमीशन से रुजू कर चुकी हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली बनाने की मुखालिफत। मरियम नवाज ने NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ NA 123 और हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास। मखसूस अक़लियती नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। मसीही बरादरी ने कई जंगों में बेशुमार कुर्बानियां दी। मसीही बरादरी पाकिस्तानी फौज का भी हिस्सा रही। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता। पाकिस्तान को एक नए सिम्त पे लेके जाए, जहां हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना हो। और शर्मिंदे होने का वजह क्या है? मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारिजा रहा हूँ और उस दौरान मैंने पूरी दुनिया देखा। कोई ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं है
जो अपना ही तारीख को, अपना ही माजी को इग्नोर कर। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क कैसे चलेगी? इख्तलाफ राय रखना हर किसी का हक है, लेकिन इसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना होगा। अवाम जान लें, इत्तेहाद में ही जीत है। हमें मिलकर तमाम मसाइल का मुकाबला करना है। 3 जगह से एमएनए का, 3 जगह से एमपीए का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेवल प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या कर रहे हैं? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज्ड। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जो महंगाई से ये दोनों लाडले, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिला। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल पर कहा, फील्ड ही नहीं लेवल क्या होना है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो ऐसा बहरान आएगा कि अवाम तारीख भूल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूँ। नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो तो पहले ही वजीर आजम बन के बैठे हैं। नवाज और शहबाज ने जो किया, इस वजह से अवाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वाहिद पीपुल्स पार्टी जो इंतखाबात टाइम पर चाह रही है, बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भागने के लिए और राय फरार हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। जो मंशूर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाए तकमील के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने उसको ना सिर्फ पाए तकमील किया, लेकिन उसके लिए आगे बढ़कर काम किया है। एक जमात ऐसी है, वो ये सारे कारनामे बोलती हमने किए। वो बोलती है कि जी एटम बम भी हमने बनाया, वो बोलती है कि सीपैक भी हमने किया, वो 18 अमेंडमेंट भी बोलती है हमने किया। वो सारे कारनामे देती है। खुदा का शुक्र वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान भी उन्होंने आजाद करवाया। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन वक्त पर कराने की बात कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इलेक्शन की ताखीर पर कोई समझौता नहीं। पीटीआई क़यादत अपने करतूतों की वजह से जेल में है। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। एक जमात कहती है सारे कारनामे हमने किए, शुक्र है वो ये नहीं कहते पाकिस्तान हमने बनाया। असली और नस्ली हूँ, पीटीआई के साथ डटा हुआ हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी। बानी चेयरमैन पीटीआई की मुखालफत में कोई बयान नहीं दिया। भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतूंगा। नौ मई को जलाओ घेराव का केस। पीटीआई के 51 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरावाला की एटीसी ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई की मरकजी क़यादत के बेशतर नाम शामिल। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन सेनेट का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सादिक संजरानी चाखी से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए कागजात हासिल कर लिए। NA 260 और PB 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 260 चाखी रकबे में तवील तरीन हल्का है। ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले की वजह से अदालतों ने सजा दी। जेल में मौजूद पाकिस्तानी ट्रंप ने जमहूरियत पर हमला किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर उस वक्त इसे सजा मिलती तो 9 मई का वाकया करने की जुर्रत ना होती। हमारा बयानिया है कि इदारे कानून और आइन की पासदारी करें। अगले हफ्ते पता चल जाएगा। अवाम का लाडला नवाज शरीफ है। कैपिटल हिल हमला केस में ट्रंप नाअहल हुए। पाकिस्तानी ट्रंप की तकारीर के बायस भी हमला किया गया। IPP रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई बार जेल काट चुके हैं,
कभी देसी मुर्गी गोश्त नहीं खा मांगा। जब तक तसलसल से हुकूमत ना चले मुल्क को फायदा नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान और टीटीपी के माबैन कोई बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान दफ्तर खाशा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमारी तवज्जो और मुतालबा टीटीपी दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ है। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी मजालिम का नोटिस ले। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल। मुकदमा थाना सीटीडी में रिटायर्ड कांस्टेबल सज्जाद की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक नामालूम मुलजिमों ने किसी के इमाम पर दस्ती बम से हमला किया। घर के गैराज में बम फटने से 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। गैराज में खड़ी 2 गाड़ियां बुरी तरह मुतासर हुई। घर के शीशे टूट गए। साकिब निसार कहते हैं, अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ, डरने वाला नहीं, मेरे हौसले बुलंद हैं। गाजा पर इस्राएली सफाकियत की इंतहा। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। रफा में अस्पताल के नजदीक बारूद बरसाया। मस्जिद को भी शहीद कर दिया। खान यूनिस और जबालिया में वहशियाना हमले। एक रोज में 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। 8,000 बच्चे और 6,000 खवातीन को निशाना बनाया गया। बमबारी के बायस गजा में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज फिर बंद हो गई। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। इस्राएली फौजियों के लिए गजा की गलियां मौत का जाल बन गईं। सुरंग में दाखिल होने वाले 5 फौजी हमले में हलाक। हमले में 3 सेहूनी एहलकार शदीद जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक 3 रोज में इसराइल की 41 फौजी गाड़ियां तबाह। सप्लाई लाइन और टैंकों को उड़ा दिया गया। आलमी अमन के जिम्मेदार गजा पर बेबसी से 2-4। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मुलतवी। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद एक बार फिर वोटिंग न हो सकी। सिक्योरिटी काउंसिल ने सिफारतकारी के लिए मजीद 1 दिन की मोहलत दे दी। आज दोबारा वोटिंग करवाने का फैसला। अमेरिका ने करारदाद में जंगबंदी के अल्फाज पर एतराज उठाया। व्हाइट हाउस करारदाद 2 मरतबा वीटो कर चुका। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए मलेशिया का शानदार इकदाम। अपनी बंदरगाहों को इस्राएली जहाजों के लिए नो गो एरिया करार दे दिया। सेहूनी जहाजों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्राएल जाने वाले बहरी जहाजों को भी सामान लोड करने से रोक दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, इस्राएल फलस्तीन में कत्लेआम बंद करके आलमी कवानीन की पासदारी करे। उधर यमन के हौसी बागियों ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले की धमकी दे दी। कहा, अमरीका ने हमारे खिलाफ जंग की हमाकत की तो खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी मुफादात पर मिसाइल हमले और मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। अमरीका को अफगानिस्तान और वियतनाम से सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,693 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। यूरिया का पहला जहाज कराची पहुंच गया। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज कहते हैं, किसानों और खुराक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। यूरिया की बरवक्त दरामद फाल हुकूमती कोशिशों से मुमकिन हुई। किसानों के लिए यूरिया की बिला तातुल दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। पंजाब में सफर आसान बनाने के लिए अहम इकदाम। 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत करने की मंजूरी। 105 सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तोसी होगी। 150 अरब रुपए लागत आएगी।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कहा सड़कों की तामीर और तौसी आवाम की नागुज़ीर जरूरत है। लाहौर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। मुल्तान रोड, ठोकर और मुल्तान चौकी में ऑपरेशन। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 35 अफराद गिरफ्तार। 15 दुकानें सील, 25 शेड्स, 25 साइन बोर्ड्स और 30 पथाड़े मुस्मार। 2 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। मेलबर्न टेस्ट से पहले पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। पर्थ टेस्ट के हीरो खुर्रम शहजाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर पसली में फ्रैक्चर के बायस खेल जारी न रख सके। नौजवान ने पहले टेस्ट के दौरान तकलीफ की शिकायत की। खुर्रम शहजाद की इंजरी ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया।